जय हिंद दोस्तों। आज से 10-10 क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी के 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे जो आने वाले सभी छोटे से बड़े एग्जाम में कारगर साबित होंगे। देखने में आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम में आते हैं। ये छोटे-छोटे क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलती करके हम लोग आते हैं। इसी गलती को कम करने के लिए आज से 10 की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, वेलकम टू टी20 क्यूज। टी20 क्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि माचिस की तीलियों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए आप लोग। आपके पास ऑप्शन ए है लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, पीला फास्फोरस, काला फास्फोरस। बताइए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा लाल फास्फोरस। ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको ये मैच बॉक्स दिख रहा होगा। इस मैच बॉक्स में तिल्ली भी दिख रहा होगा आपको, और ये साइड में देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा ना। इसी दोनों में हम लोग यूज करते हैं लाल फास्फोरस का। ठीक है, लाल फास्फोरस यूज करते हैं। देखिए फास्फोरस दो तीन तरह के होते हैं। लाल फास्फोरस होते हैं, सफ़ेद फास्फोरस होते हैं, और एक काला फास्फोरस होते हैं। काला फास्फोरस का भी ज़्यादा यूज़ है नहीं। ठीक है। और सफ़ेद फास्फोरस का यूज़ है। सफ़ेद फास्फोरस जो होते हैं वो हमारा जो इन्वायरमेंट में ना, ये एयर के साथ काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं ना, वाटर में रखते हैं सफ़ेद फास्फोरस को। ठीक है। बाकी आपको तो लाल फास्फोरस पता है, लाल फास्फोरस हम लोग मैच बॉक्स यूज करते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखी हुई है, कौन सी रसायन के कारण मनुष्य में घेंघा नामक रोग होता है? ऑप्शन पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम। चलिए बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमारे घेंघा नामक रोग होता है। अब आपको ऑप्शन में दो कुछ और दिख रहे हैं, पोटेशियम दिख रहे हैं और ये कैल्शियम दिख रहे हैं। पोटेशियम और कैल्शियम का यूज भी हम लोग कहाँ पे हैं? पोटेशियम और कैल्शियम जो होता है हमारे हड्डी यानी बोन में जो होता है ना, बोन में काफ़ी मात्रा में ये पाया जाता है। बोन में पाया जाता है। ठीक है। सोडियम आपको पता है NaCl होता है, इसका रासायनिक नाम होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का अलग नाम है, मतलब अपना शाब्दिक अर्थ में बोलते हैं जो उसका मतलब होता है टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट भी इसको कहते हैं, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं ना, उसी का नाम है सोडियम। ठीक है। एक और पोटेशियम का एक और काम होता है। पोटेशियम जो हमारा जो हृदय होता है ना, हृदय यानी हार्ट जो होता है उसको संतुलित करने के लिए भी इसका पोटेशियम ही कारगर होता है। ठीक है दोस्तों, चलते अपने तीसरी क्वेश्चन की तरफ। अब ये कहता है कि चूना पत्थर में हमें कौन सी चट्टान से मिलती है, यानी चूना पत्थर हमें कौन सी चट्टान से मिलती है? क्या ऑप्शन है? अवसादी चट्टान, अग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान या ग्रेनाइट चट्टान। जिसका आंसर हो जाएगा हमारा अवसादी चट्टान। ठीक है। चट्टान दो तीन तरह के होते हैं सर, एक अवसादी होते हैं, अग्नेय होते हैं, एक रूपांतरित चट्टान होते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये कहता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमें क्या होती है? रतौंधी होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल बोलते हैं। क्या नाम है? रेटिनॉल। ठीक है। उसी तरह से विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन बी का नाम है थायामीन। थायामीन। विटामिन बी का नाम जो है वो थायामीन है। विटामिन बी का कैल्सीफिरॉल। विटामिन डी का कैल्सीफिरॉल नाम है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि ओरम धातु के नाम से जाना जाता है। ओरम धातु के नाम से जाना जाता है। ओरम धातु के नाम से जाना तो कौन? चांदी, सोना, पीतल, हीरा। क्या बताइए। तो ये जाना जाता है सोना को। सोना यानी ओरम के नाम से जानता है, ओरम के नाम से जाना जाता है। चांदी को हम लोग अर्जेंटन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब पीतल जो होता है मिक्सर होता है कॉपर का प्लस जिंक का। ठीक है। हीरा जो पता है आपको सबसे प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मधु में
किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? डायबिटीज जो होता है वो किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, नहीं कंट्रोल किया जाता है? ऑप्शन हमारा है यकृत, स्टमक, अग्नाशय, फेफड़ा। बताइए। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। पैनक्रियाज दोस्तों की बात करते हैं तो पैनक्रियाज जो है ना, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह का ये ग्रंथि है, ठीक है। अग्नाशय यानी मधुमेह कहाँ से होता है हमें? ये होता है हमारा बीटा सेल से होता है, ठीक है। ये हमारा पता। दूसरी बात करते हैं यकृत, इसमें दिया हुआ यकृत जो होता है ना, बिगेस्ट ग्लैंड है। बिगेस्ट ग्लैंड यानी सबसे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो है ना वो यकृत है। चलिए अपना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? ऑप्शन ए क्वथनांक बढ़ने के कारण, क्वथनांक घटने के कारण, प्रेशर बढ़ने के तथा क्वथनांक घटने के कारण, प्रेशर घटने के तथा क्वथनांक बढ़ने के कारण। बताइए कौन सा ऑप्शन हो? तो इसका ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ये क्वथनांक बढ़ने के कारण होता है। होता है क्या दोस्तों इसमें, इसका इसका मेन लॉजिक क्या है कि क्या होता है ना, इसमें प्रेशर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट के प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो क्या है देखिए, प्रेशर कुकर में जब खाना डालते हैं, बंद करते हैं, आपको ये कुकर दिख रहा होगा, उस पर खाना जब बनाते हैं हम लोग बंद कर देते हैं, तो क्या होता है नीचे से आग लगाते हैं तो क्या होता है उसका प्रेशर पूरा हर तरह से बंद रहता है, तो प्रेशर क्या होता है बढ़ जाता है इसका। अगर प्रेशर इसका बढ़ा तो यकीनन है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर यानी नॉर्मल जल जो होता है हमारा पानी जो होता है अंदर में, वो क्या होता है नॉर्मल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है प्रेशर बढ़ने के बाद बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना इसका बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने का मतलब ये होगा कि जो जो पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना चाहिए, अब वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा होता है, जिसके कारण क्या होता है उसके अंदर रखे अनाज सब्जी जो होता है वो जल्दी पक जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यही है, क्वथनांक बढ़ने के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है? यानी बीसीजी का टीका जो दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? यानी बीसीजी, बीसीजी यानी बेसिल कॉलमेटी ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो किसके लिए दिया जाता है? चलिए ऑप्शन है टेटनस, यक्ष्मा, रेबीज या मलेरिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यक्ष्मा यानी टीबी। टीबी का क्या बोलते हैं उसको? ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसके लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। मलेरिया, मलेरिया जो होता है सर प्लाज्मोडियम मच्छर एक वाहिका है इसका, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी होता है जिसके कारण हमारा ये मलेरिया होता है, ठीक है। रेबीज जो होता है ना, कुत्ता जब काट लेता है ना भाई, कुत्ता काटता है जो आपको 16 इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तो ये रेबीज बीमारी जो होता है ना कुत्ते के काटने से ही होता है, ठीक है, डॉग काटने से होता है, ठीक है। और इसको इसी रेबीज को ही बोलते हैं ना हम लोग हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया का खोज जो है ना लुइस पास्चर ने किया था, ठीक है। और टेटनस जो होता है एक जीवाणु है, टेटनस जो होता है वो एक जीवाणु द्वारा फैला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। बीसीजी का टीका जो दिलवाते हैं हम लोग यक्ष्मा, यक्ष्मा यानी टीबी के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है पेनिसिलिन किसने बनाया, किससे बनाया जाता है, सॉरी, पेनिसिलिन जो है किससे बनाया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास है जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, शैवाल से। बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कवक, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है। इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था, किसका? पेनिसिलिन का, ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन और भी है, और ये जीवाणु। तो जीवाणु का खोज किसने किया है? तो जीवाणु को खोज जो किया है वो ल्यूवन हॉक ने किया, ल्यूवन हॉक ने किया। अब विषाणु का बात करते हैं तो इवाना वस्की किया, इवाना वस्की, वस्की द्वारा किया गया। कवक जो है पेनिसिलिन से बना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है एम टैंसले, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मेलविन कैल्विन, सीवी देसाई। बताइए कौन से ऑप्शन होंगे? तो इसका ऑप्शन जो होगा होगा मेलविन कैल्विन। ठीक है, मेलविन कैल्विन ने प्रकाश संश्लेषण के उस पर कार्य करने के लिए उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
आपके पास और दिख रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन जो एम टेंसले। एम टेंसले क्या किया? एम टेंसले ने क्या किया? पारिस्थितिकी के बारे में बताया, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया। ठीक है, आपके पास एक ए फ्लेमिंग दिख रहा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसने क्या किया है? पेनिसिलिन की खोज किया। पेनिसिलिन का खोज जो है ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। ठीक है, आपके पास एक और दिख रहा है सीवी देसाई, जो आप लोग गोबर गैस देखते हैं ना, गोबर गैस संयंत्र बनाने वाला ये बंदा जो सीवी देसाई है। ठीक है, गोबर गैस बनाने वाला बंदा ये सीवी देसाई। दोस्तों, ये थे 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको ये ज़रूरत है उसको आप शेयर कर दीजिए। आपको ज़रूरत है तो आप अच्छे से देखिए, आप भी अगर एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो आप भी देखिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कमी रह गई उसको बताइए। आप किस टॉपिक पे चाहते हैं प्रॉपर वीडियो तो वो ही बताएं, मैं वो भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, और T20 क्विज़ को आप सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।